मैं डॉक्टर नवीन कुमार नविता क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। देखिए, एचएसएससी सीईटी ग्रुप डी का जो ये रिजल्ट है, ये बहुत बड़े भंवर में फंसा हुआ है। ठीक है, उसका रीजन क्या है? सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 5 जो मार्क्स हैं उस पे सब कुछ लटका हुआ है। मैंने सरकार से पहले भी रिक्वेस्ट की है, इस मुद्दे पे मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि आप ये प्रोविजन लेके आ सकते हैं, गूगल प्रेफरेंस फॉर्म लेके आ सकते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो कैंडिडेट झूठ बोलेगा वो खुद पकड़ा जाएगा और वो डिक्लेरेशन में वो डिक्लेयर करेगा, क्योंकि वो क्या होगा, कहीं ना कहीं उसके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी अगर वो झूठ बोलेगा आने वाले टाइम में। दूसरी चीज मैंने बात की थी कि सरकार ने 6200 प्लस जॉब दी जिनको ऑपरेटर लगाएंगे और सरपंच के साथ वो काम करेंगे। सही बात है, जब वो पीपीआईडी पे काम कर सकते हैं तो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे भी आप काम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं बात करूंगा जो कोर्ट केस जो हुआ है उस पर स्टे हुआ है या नहीं हुआ है, या अगर स्टे हो गया तो कौन सी बड़ी तूफान आ गया है या कोई पहाड़ टूट गया। डरने की कोई जरूरत नहीं, आप डरना नहीं इस चीज में। मैं आपको बता देता हूँ भर्ती होएगी, भर्ती नहीं रुक सकती है। हाँ, मैं इस चीज के फेवर में हूं कि थोड़े दिन डिले कर दे। मैं बार बार सरकार को यही बोलता हूं कि रिजल्ट रुकवाओ बियॉन्ड फॉर द टाइम बीइंग। जब तक आप ग्रुप सी, टीजीटी, पीजीटी, हरियाणा पुलिस और 11,990 पोस्ट जो ग्रुप सी में, जिनमें 4 गुना कैंडिडेट है ही नहीं, तो आप ये भर्ती करवा दें। आधे कैंडिडेट तो वहां चले जाएंगे। क्यों बच्चों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है? इनको तो नौकरी मिले बेचारों को। इनके तो घर में जो नए साल की दिवाली पे तो चलो आपने कुछ नहीं किया, दिवाली तो आपने सुखी निकाल दी सबकी। ठीक है, नए साल पे तो कम से कम ऐसा काम कर दे सरकार की 11,000 लगभग 12,000 कैंडिडेट के घर में नौकरी आई, खुशियां आई। ठीक है, अब दूसरी चीज मैं बात करना चाहूंगा सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे क्यों कोर्ट का स्टे हुआ है, या जो सीडब्ल्यूपी जिसको सिविल रिट पिटीशन जो दायर किया वकील ने, उसमें क्या संज्ञान दिया है। देखिए, उसने हवाला दिया है आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 का हवाला दिया। अनुच्छेद 14 में क्या बोला गया है हमारे संविधान में? राइट टू इक्वलिटी, ठीक है ना, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दो चीजें हैं, राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। समझ में आया? सारे नागरिक सम्मान है, जो सिटीजन है वो बराबर हैं, ठीक है ना, और उनको समानता के साथ ही उनका क्या किया जाएगा, उनके अधिकारों का उनको बचाया जाएगा। ठीक है ना, उनके अधिकार उनके सेफ रखे जाएंगे। ये आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 में कोई भी कभी भी किसी भी टाइम लगा सकता है। ठीक है, सिविल रिट पिटीशन के अंडर आता है ये। इसमें क्या है, उन्होंने हो सकता है आर्टिकल 14 का तो दिया है, 21 का भी दिया, राइट टू लाइफ का भी दिया है। देखिए, राइट टू लाइफ बहुत बड़ा आर्टिकल है, उसमें आप कुछ भी फाइल कर सकते हैं, तो कोर्ट उसको देखेगा एक बार। अब मैं बात करूंगा कि ये अगर ऐसा लगाया है, स्टे हुआ है, तो लंबा चलेगा या थोड़ा चलेगा। इसमें देखिए, सरकार के हाथ में सब कुछ होता है। सरकार 21 नवंबर को इसको हटवा लेगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वो कैसे हटवाएगी वो सुने आप। सरकार संज्ञान देगी आर्टिकल 15 और 16 और 21 का। आर्टिकल 15 में क्या बोला जाता है? आर्टिकल 15 में बोला जाता है नो डिस्क्रिमिनेशन रिलीजियन बेसिस पे, रेस बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे, सेक्स और जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है ना, यहाँ पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। किस बेसिस पे? धर्म के, रेस के, जाति के, जेंडर के और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है ना, तो आर्टिकल 15 अगर ऐसा बोलता है तो क्या प्रॉब्लम है? किसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? यहाँ पे जनरल कैटेगरी को भी मिलना है, एससी को भी मिलने हैं, बीसी को भी मिलने हैं, पीडब्ल्यूडी को भी मिलने हैं, आपके ईएसएम को भी मिल रहा है, सभी को तो मिल रहा है। और जो एक्सपीरियंस बेस्ड पे, जो जिनका एक्सपीरियंस, उनको भी मिल रहा है। तो ये क्या करेगा, आर्टिकल 15 जो है 14 को यहाँ पे काट देगा। सीधी सी बात है, क्रॉस एग्जामिनेशन होगी और क्रॉस एग्जामिनेशन में आर्टिकल 15, 14 वहां पे जो भी दायर किया गया है उसको बराबर लेके आ जाएगा। अब बात संज्ञान हरियाणा सरकार देगी आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 में क्या बोला गया है? इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में सबको अपॉर्चुनिटी बराबर मिलनी चाहिए। एंड नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ धर्म, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। समझ में आया? अब इस बेसिस पे वो संज्ञान में देगी। भाई, हम जब इस बेसिस पे कोई भी हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, हम वुमेन को भी दे रहे हैं, मैन को भी दे रहे हैं,
जनरल कैटेगरी को भी दे रहे हैं, बुद्धिस्ट को भी दे रहे हैं, जैनिज्म को भी दे रहे हैं, हिंदू को भी दे रहे हैं, मुस्लिम को भी दे रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ है? क्योंकि इक्वलिटी कब आएगी? जब आर्टिकल 14 को इन्होंने काटना है, ठीक है ना, जो जिन्होंने दायर किया है उसकी बात को अगर काटेगी सरकार, तो 15 और 16 का संज्ञान लेके ये कहेगी कि देखिए इक्वलिटी कब आएगी? जब जिन लोगों के घरों में जॉब नहीं है और एक ऐसे लोग हैं जिनके घरों में 5-5, 10-10 नौकरियां हैं और वो चिल्ला रहे हैं कि 5 नंबर काटो। क्यों काटो भाई? तुम्हारे घर में 5-10 नौकरियां हैं, एक बच्चा है जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं। इक्वलिटी तभी आएगी ना जब आप इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे एम्प्लॉयमेंट में, तभी तो इक्वलिटी आएगी। और जब ये देंगे तो आर्टिकल 14 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इक्वलिटी समझ में आई? अब देखिए नो डिस्क्रिमिनेशन कर नहीं रहे, तो ये सारा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी संज्ञान दे देंगे। आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ। लाइफ कब होगी? जब आपको जॉब मिलेगी और आप इक्वलिटी के दर्जे पे आएंगे। समझ में आई चीज? तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, लंबा स्टे नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। 21 तारीख को सारा दूध पानी का पानी हो जाएगा। कारण क्योंकि सरकार के पास बहुत सारे मामले होते हैं कि वो इसको इजी से निकाल लेगी। दूसरी बात, सरकार किसका देगी कि प्रीवियस ज्वाइनिंग और जो पोस्ट जो दी है, अलॉटमेंट हुआ है, ज्वाइनिंग की गई है, उनमें भी तो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे बेस पे क्या दिए गए हैं, मार्क्स दिए गए, ज्वाइनिंग की गई। तो प्रॉब्लम कहाँ है? कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये समझना ये लंबा केस चलने वाला नहीं है, ये तो गारंटी है, लंबा नहीं चलेगा। 21 को ही दूध का दूध पानी का पानी। हाँ, इतना मैं कहना चाहूंगा, सरकार से ही या इस तरीके के को सिविल रिट पिटीशन लगा रहे हैं, जो रिजल्ट है उसको थोड़ा डिले कर सकता है। और इसमें अच्छी बात भी है, ग्रुप सी की भर्ती हो जाएगी, टीजीटी पीजीटी की हो जाएगी, हरियाणा पुलिस की हो जा, और 12,000 पोस्टिंग ग्रुप सी में आ जाए, तो कहीं ना कहीं फायदा है। ग्रुप डी के जो बच्चे ना, इनके जो कट ऑफ है 50 और 55 आ जाएगी अगर थोड़ा सा डिले होगा। क्योंकि आप जब इतने साल तक अनएम्प्लॉयमेंट रह सकते हो, बेरोजगार रह गए हो, तो भाई 6 महीने में क्या फर्क पड़ जाएगा? आपके लिए अच्छी बात है ये, या 2 महीने में क्या फर्क पड़ जाएगा? 50 और 55 कट ऑफ आ गया, सबने नौकरी मिलेगी, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अब मैं बताना चाहूंगा, ये जो मामला है ना, ये मामला जो है कोर्ट में जो CWP लगाया गया है 21,578 का या 76 का जो भी केस है, गुप्ता जी जो लॉयर है, उन्होंने उनमें 95 वर्सेस 100 मार्क्स, 95 वर्सेस 100 मार्क्स का है। भाई एक बच्चा तो 95 पे लड़ रहा है, क्योंकि 5 नंबर देखिए उसको क्या मिल रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 5 नंबर फ्री में मिल रहे हैं, और एक बच्चा 100 मार्क्स पे फाइट कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, 5 मिल ही नहीं रहे और 95 का वो एग्जाम दे रहा है, तो उसके लिए तो 100 का बराबर हुआ। अब देखिए डिले, अगर आप ग्रुप डी का ये मामला डिले हो गया है, मान लीजिए स्टे भी लग गई है, तो भाई सरकार यह भर्ती कर दे। अगर ये भर्ती सरकार कर देती है तो मैं गारंटी देता हूँ ये कट ऑफ यहाँ आ जाएगी। तो मैं आज इसी के साथ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये जो कोर्ट केस है, यह मामला है, ये लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि 21 नवंबर को सरकार इन चीजों पे दायर करेगी और इनका संज्ञान लेते हुए मामला क्या हो जाएगा, ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको ना हर एक मुद्दे पे अच्छी तरह समझना जरूरी है। भाई 5 मार्क्स क्यों ना मिले, मैं तो ये कहूंगा जो जिसका अधिकार, इक्वलिटी कब आएगी, जब सबके घर में नौकरी आओगी। इक्वलिटी तभी तो आएगी, एक घर में 10 नौकरी और एक घर में एक भी नौकरी नहीं, क्यों नहीं भाई, 5 मार्क्स मिलने चाहिए। दूसरी चीज आप देखिए, जब EWS का क्या वो मिल सकता है, रिजर्वेशन मिल सकता है, भाई 5 मार्क्स क्यों नहीं मिल सकते। दूसरी चीज क्या है, अगर 5 मार्क्स मिल सकते हैं, जॉब सबके घर में और कट ऑफ 50 से 55 आ जाएगी, तो जो गरीब बच्चे हैं, या मान के चले जो पोटेंट कम कैंडिडेट है, ग्रुप डी की पोस्ट के लायक है, उन्हीं को तो नौकरी मिलनी चाहिए। अब ग्रुप सी वाले अगर इसमें घुस गए तो भाई इनको नौकरी कैसे मिले, वो छोड़ के फिर चले जाएंगे। इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूं, डिले हो जाए, थोड़े दिन डिले हो जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन रिजल्ट जरूर आवे। और दूसरी चीज क्या है, 5 मार्क्स जरूर मिलने चाहिए। भाई सरकार इसमें जल्दी से जल्दी क्या करे, ऑपरेटर को लगा के, जैसे ग्राम पंचायत में कहीं, और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का जो मुद्दा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मेरी आप सभी साथियों से यही रिक्वेस्ट है, ये ना फैलाएं कि भाई ग्रुप डी की भर्ती रुक जाएगी, रुक गई है, खत्म हो, नहीं, ऐसा नहीं, कभी नहीं हो सकती, ये गारंटी देता हूं। डिले हो सकती है, लेकिन जो एग्जाम होगा सरकार भर्ती करके रहेगी, क्योंकि सरकार को भर्ती करनी है और वो किसी भी तरीके से भर्ती करे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम उन्हीं चीजों की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं जब हमारे पास उनका पुख्ता सबूत हो, और कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज जो बढ़े उन चीजों से। अब मैंने आर्टिकल 14, 21, 15, 16 इनका आपको एक्सप्लेन किया, आप कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सारी चीजें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की हैं।
अब मैं आप लोगों के समक्ष एक इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ आऊंगा, जो अभी मैं उस पर वर्क कर रहा हूं, क्योंकि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जब होती है तभी हम उस पर काम करते हैं। वो क्या है मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा। स्टे ट्यून विद नविता क्लासेस। जैसे ही आपका हमारा नोटिफिकेशन आता है, आप नोटिफिकेशन को जरूर देखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें ही हम उन चीजों पे डिस्कस करते हैं जो अभी करंट इश्यू में चली हुई हैं। थैंक यू ऑल।